अस्सलामुअलैकुम प्यारे बहन भाइयों, उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। तो आज की हमारी कहानी का टॉपिक है शहज़ादी की रहाई। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करिएगा। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। किसी मुल्क में एक बादशाह हुकूमत करता था। राया बादशाह से बहुत प्यार करती थी क्योंकि वह एक नेक दिल और खुदातरस इंसान था। कोई भी साइल उसके दर से खाली नहीं जाता था। बादशाह का दरबार हमेशा अपनी राया के लिए खुला रहता। बादशाह की शादी को 15 साल हो चुके थे मगर उसके यहाँ कोई औलाद नहीं थी। चुनांचे बादशाह इस वजह से बहुत परेशान रहता था। राया अपने बादशाह के यहाँ औलाद होने की बहुत सी दुआएं करती थी। आखिरकार ये बात सच साबित हुई कि अल्लाह के यहाँ देर है मगर अंधेर नहीं, और बादशाह के यहाँ एक चांद सी बेटी पैदा हुई। उसका नाम अज़बा रखा गया। शहज़ादी अज़बा की पैदाइश पर मुल्क में जश्न मनाया गया और तमाम रआया को एक बड़ी दावत दी गई जिसमें उन्हें तरह तरह के खाने खिलाए गए। शहज़ादी अज़बा की परवरिश बड़े नाज़ो नैम से हुई। शहज़ादी अज़बा अब 15 साल की हो चुकी थी। बादशाह शहज़ादी से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता था, एक लम्हा भी खुद से दूर ना होने देता था। एक दिन शहज़ादी बज़िद थी कि वो अपनी सहेलियों के साथ बाग में सैर के लिए जाना चाहती है। वो बाग महल से काफ़ी दूर था। बादशाह को मजबूरन शहज़ादी की ज़िद के आगे सर झुकाना पड़ा। चुनांचे वो सैर के लिए निकल पड़ी। बाग में पहुंचते ही तमाम सहेलियां इधर उधर खेलने के लिए लग गईं। अचानक एक स्याह रंग का धुआं छा गया और कहकहों की आवाज़ बुलंद होने लगी। तमाम सहेलियां और शहज़ादी डर गई। जब उनके हवास कायम हुए तो उन्होंने अपने सामने एक लंबे कद, मोटे पेट और काले रंग का आदमी खड़ा पाया जिसकी आंखें दहकते अंगारों की तरह चमक रही थीं। असल में वो कोई आदमी नहीं था बल्कि वादिय जिन का देव था जिसका उस पर कब्जा था। वो शहज़ादी से शादी करना चाहता था। वो सामरी जादूगर का शागिर्द था जिसने उस देव से कहा था कि एक खूबसूरत लड़की से शादी करो और उसकी गर्दन काटकर उसका खून जिन्नात की वादी में बहाओ। चुनांचे देव ने शहज़ादी अज़बा को पकड़ा और हवा में घूमता हुआ गायब हो गया। शहज़ादी की सहेलियां रोती रह गईं। जब शहज़ादी की सहेलियां महल वापस पहुंची और उन्होंने सारा वाक़या बादशाह को बताया तो बादशाह को दिल का दौरा पड़ गया। मलका भी फूट फूट कर रोने लगी। बादशाह के इलाज के लिए बड़े बड़े तबीब आए मगर कोई फ़र्क ना पड़ा। बादशाह की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। उसकी ज़ुबान पर बस एक ही लफ्ज़ जारी था, अज़बा मेरी बेटी, अज़बा मेरी बेटी। मलका ये सब सहन न कर पा रही थी। लहाजों से एक तरकीब सोची। उसने पूरे मुल्क में ऐलान करवा दिया कि जो शहज़ादी को देव की कैद से निजात दिलवा कर लाएगा उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। बहुत से लोग इस मुहिम पर गए मगर कोई कामयाब ना लौटा। पड़ोसी मुल्क में एक शहज़ादा रहता था जिसका नाम अबू बकर था। वो एक नेक दिल और रहम दिल इंसान था। जब उसे ये खबर मिली तो उसने भी वादिया जिन में जाने के लिए रखते सफ़र बांधा। वो शहज़ादी को देव के चुंगल से छुड़वाने के लिए भरपूर कोशिश कर रहा था। वो रास्ते में जा रहा था कि उसे एक बुढ़िया दिखाई दी जो चलने भी ना पा रही थी। शहज़ादा घोड़े से उतरा और उसने बुढ़िया को घोड़े पर बिठाया और उसको उसकी मंजिल पहुंचा दिया। बुढ़िया असल में एक परी थी जो शहज़ादे को आजमा रही थी। जब उसने अपना असल रूप दिखाया तो शहज़ादा घबरा गया। परी ने शहज़ादे को तसल्ली दी और तमाम हकीकत बताई। शहज़ादे ने भी तमाम अपनी कहानी उसे सुना दी। परी ने शहज़ादे को एक कागज़ दिया और कहा, यह बड़े काम की शय है, इससे जो तुम कहोगे ये वही चीज़ बन जाएगी। शहज़ादे ने परी का शुक्रिया अदा किया। फिर उसने कागज़ से कहा, उड़न कलीन बन जाओ और मुझे वादिय जिन पहुंचा दो। बस फिर क्या था, कुछ ही देर बाद वो वादिय जिन पहुंच गया। वहां दाखिल होते ही उसे सामने एक बड़ा सा गेट नज़र आया। शहज़ादे ने कागज़ को हुक्म दिया कि जाओ इस दरवाज़े को खोलो। तो कागज़ ने दरवाज़ा खोल दिया। शहज़ादे ने देखा कि देव अपनी पूजा कर रहा है। शहज़ादे ने कागज़ को हुक्म दिया कि जाकर देव का सर काट दो। फिर ऐसा ही हुआ। जैसे ही देव का सर कटा तो एक ज़ोरदार धमाका हुआ और अब शहज़ादे के सामने शहज़ादी खड़ी थी। शहज़ादे ने शहज़ादी को सारी बात बताई और कागज़ को हुक्म दिया कि हमें हमारी मंजिल पर पहुंचा दो। थोड़ी ही देर बाद शहज़ादा अबू बकर और शहज़ादी अज़बा महल में पहुंच गए। शहज़ादी को सही सलामत देकर बादशाह की जान में जान आई। पूरे मुल्क में जश्न का माहौल था।
बादशाह भी सेहत याब हो गया। बादशाह ने शहजादा अबू बकर से कहा उसे क्या इनाम चाहिए। शहजादे ने शहजादी से शादी की ख्वाहिश जाहिर की। इस तरह शहजादे अबू बकर शहजादी अज़बा की शादी करवा दी गई और वो उसे लेकर अपने मुल्क रवाना हो गया। जी तो दोस्तों, सच है ना कि अगर इरादा पुख्ता हो तो तमाम काम आसान हो जाते हैं और बुराई पर चलने वालों का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। तो जो वीडियो आपको कैसी लगी है ये मुझे लाजमी बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।